दर्शकों, पंजाब सरकार राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित तौर पर अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही। और इसी बीच मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व में अब सरकार ने राज्य के बस बेड़े में लगभग 700 नई अत्याधुनिक बसें शामिल करने का फैसला ले लिया है। और इसी महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी है। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले सुन लेते हैं कि हरपाल सिंह चीमा ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज पंजाब सरकार ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई वाली सरकार ने आज लगभग हमने 700 जो बसेस हैं वो नई परचेज करने जा रहे हैं। 700 बसें हम नई परचेज करेंगे। ये हमने टेंडर किया था, तो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दो बड़ी कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अशोक लेलैंड को ये टेंडर अलॉट हुआ है। तो इसमें 700 बसें नई जो हैं पंजाब सरकार के बेड़े में शामिल होंगी। इसमें से इन बसों में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उसको अडॉप्ट किया गया है। जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल कैमरे इस बस में लगाए जाएंगे और जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि कोई भी बस को हम कहीं पे ट्रैक कर सकें कि यह बस कहाँ पहुंच गई और कहाँ जा रही है। सो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि पंजाब सरकार की है। और इसमें जो टिकटें हैं, जो बस का सफ़र होता है उसकी टिकट जो लगती है, उसको भी हमने ई पॉश के ज़रिए डिजिटल किया है। सो डिजिटल पेमेंट होगी, तो कोई भी यंग जनरेशन या कोई भी घर बैठे भी वो टिकट बुक करवा के उस समय पे बैठ के बस में बैठ सकता है। दर्शकों, उन्होंने बताया कि नई बसों की खरीद के लिए सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिससे देश की दो प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड ने हिस्सा लिया। सभी तकनीकी और वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद ये टेंडर अशोक लेलैंड को दे दिया गया और आने वाले समय में ये सभी बसें चरणबद्ध तरीके से पंजाब की सड़कों पर उतरेंगी और लाखों यात्रियों को आधुनिक यात्रा का अनुभव भी देंगी। और इसी के साथ हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य केवल बसों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक परिवहन को नई तकनीक के साथ अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए नई बसों में कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। प्रत्येक बस के बाहर और अंदर दोनों तरफ हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा और इसी के साथ ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में कैमरों की रिकॉर्डिंग जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित होगी। और इसी के अलावा सभी बसों में अत्याधुनिक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे परिवहन विभाग हर बस की वास्तविक समय में लोकेशन, रूट और गति की निगरानी कर सकेगा। इससे बस संचालन अधिक व्यवस्थित होगा और यात्रियों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने टिकटिंग व्यवस्था को भी पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। अब यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन या अन्य डिजिटल माध्यम से घर बैठे टिकट बुक कर सकेगा। डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध होने से नकदी रखने की आवश्यकता भी कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। विशेष रूप से देखा जाए तो युवाओं, विद्यार्थियों और नियमित यात्राओं को इस सुविधा से काफी लाभ मिलने वाला है। ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद यात्री निर्धारित समय पर सीधे बस में सवार हो सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और यात्रा पहले से अधिक आसान भी बन पाएगी। दर्शकों, हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 700 नई बसों के शामिल होने के बाद पंजाब सरकार के सार्वजनिक बस बेड़े की कुल संख्या बढ़कर 3586 हो जाएगी। उनके अनुसार ये देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बस बेड़ों में एक होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने बस बेड़े में लगभग 86% की वृद्धि कर रही है, जो राज्य के परिवहन क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बसें उपलब्ध होने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में अधिक सुविधा भी प्राप्त होगी। कुल मिलाकर पंजाब सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य केवल नई बसों खरीदना नहीं, बल्कि पूरे परिवहन तंत्र को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। और आने वाले समय में भी आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाएं और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से यात्रियों को विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किए जाएंगे। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।